अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हेलो मॉर्निंग के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सालेह नौरीन। कैसे हैं आप लोग? सुबह हो चुकी है, सुबह का आगाज़ हो चुका है, मॉर्निंग शो स्टार्ट हो चुका है। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम जो बातें करेंगे, बातें करने वाले सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। उनसे हम बातें करेंगे, टिप्स लेंगे। तो आपने करना क्या है कि आपने कॉल करनी है। और पहले मैं आपको ये बता दूं कि जितनी भी ख़वातीन इंटरेस्टेड है, शोज़ करना चाहती हैं, मॉर्निंग शो करना चाहती हैं, कुकिंग शो करना चाहती हैं, मॉडल्स बनना चाहती हैं या फिर न्यूज़ कास्टर बनना चाहती हैं, तो फेसबुक पर हमारा पेज मौजूद है हेलो मॉर्निंग का। टेक्स्ट कर सकते हैं आप, बजरिए टेक्स्ट हमारे इंडस विजन का हिस्सा भी बन सकते हैं। और साथ ही साथ स्क्रीन पर हमारा नंबर मौजूद है, आपने कॉल करनी है 0213589021 पे कॉल करें। और जितने भी हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं उनसे बातें करें और उनसे टिप्स लेने की कोशिश किया करें, क्योंकि होता ये कि आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि इंडिविजुअली आप कहीं जाएं या फिर मतलब अपने बारे में पूछें। हमारे साथ 3-4 मल्टीपल टैलेंटेड लोग होते हैं, तो उनसे पूछें, बातें करें और अपने बारे में, अपने घर वालों के बारे में, सेहत के बारे में, या फिर एक्सपर्ट्स हैं, ब्यूटी एक्सपर्ट्स मौजूद होती हैं, अपने मेकअप ग्रूमिंग के बारे में सब कुछ पूछा करें। तो सबसे पहले मैं अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन करवाती चलती हूँ आपको। जो हमारे साथ पहले गेस्ट मौजूद हैं, आमिर छिपा साहब मौजूद है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। इनके साथ ही साथ ब्यूटी एक्सपर्ट सबा साकिब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि कुकिंग एक्सपर्ट शिरीन आहद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। तो जितने भी एक्सपर्ट्स जिनसे मैंने सलाम दुआ की, आपने देख लिया है कि कितने एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। तो कुकिंग के बारे में पूछे, कुकिंग शो भी करना चाहती हैं अगर आप उनसे पूछे कि कुक अगर हम किसी चीज़ को करें तो कितना ज़्यादा करना चाहिए और कौन सी कुकिंग का टाइम कितना ज़्यादा होना चाहिए, कम और ज़्यादा से भी जो तवानाई होती है वो ख़त्म हो जाती है चीज़ों की, और साथ साथ टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। तो आमिर छिपा साहब, उनसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि एक्नी पे हमारे 3-4 शोज़ हो चुके हैं, तो आज वो आपको डेमो भी करके दिखाएंगे। और साथ ही साथ पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि एक्नी की जो प्रॉब्लम होती है बेसिकली इन विंटर, वो होती क्यों है? एक्चुअली एक्नी की जो बेसिक कॉज है वो ये है कि आपके हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं, सबीशियस ग्लैंड होते हैं उनके, जो कि सेक्रेशंस कराते हैं आपके चेहरे की मॉइस्चराइजिंग के लिए। उनकी सेक्रेशंस अगर ब्लॉक हो जाए, वो प्रॉपर्ली एयरपोर्ट से बाहर ना आए, तो उसकी वजह से वो वहाँ ब्लॉक होगी, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होगी और उसके बाद जो है आपके एक्नी कॉज हो जाएगी। ठीक है, इसमें एक बड़ा कॉन्सेप्ट है ब्लैक हेड और वाइट हेड का। इसमें ये है कि अगर ब्लैक हेड है तो इसका मतलब है कि सेक्रेशंस जो है ना वो आपकी ओपन हो चुकी हैं, पोर्स वो आ रहा है और इन्फेक्ट हो गया। वाइट पोर्स हैं तो उसमें ये होता है, वाइट हेड्स अगर आते हैं तो उसमें ये होता है कि आपके पोर्स ओपन नहीं हुए हैं। ठीक है, अब वो ब्लैक हेड वाइट हेड तो उसमें आपके इस वक्त बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती, इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होगी। चीज पूछना चाहूंगी कि ब्लैक हेड्स पहले होते हैं या पहले वाइट हेड्स होते हैं? देखिए, एक चीज खुली हुई है और एक चीज बंद है, तो अब आप उसको क्या कहेंगे? अगर वो ओपन है तो ब्लैक हेड है और अगर वो क्लोज है तो वाइट हेड है। वाइट हेड है, सही। ठीक है, आपकी जो स्किन है ना उसकी ग्रोथ होती है बेस लाइन से, बेजल लेयर से। वो ग्रोथ होते होते आखिर में जाके कॉर्नियम स्ट्रेटियम होती है लास्ट लेयर, वो उसको ब्लॉक करती है। अगर वो प्रॉपर शेड ना हो तो वो स्पोर्स को ब्लॉक करती है। अगर आप उसको ओपन कर देंगे या क्लींजिंग प्रॉपरली करेंगे या स्किन आपकी हाइजीन कंडीशन अच्छी होगी तो आपको एक्नी कॉज नहीं होगी। यानी असल में होता है कि एक्नी एक एज में होती है, यंगस्टर्स के एज में होता है कि हार्मोनल चेंजेस आती हैं, आपकी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आपके डेवलप होते हैं, तो उसकी वजह से एक्नी कॉज होती है। यंग एज में आपको ऑयली सेक्रेशंस भी बढ़ जाती हैं, सही। तो इस वजह से एक फ्लेयर अप होने का है। वो 40 की एज में आगे एक्नी जो है आपकी डाउन होना शुरू हो जाती है। और तब तो कोई इतना शौक भी नहीं होता कि हमारा फेस अच्छा रहे। 40 प्लस नहीं, जब हो जाती तो नहीं है 40 प्लस जब हो जाते तब शौक होता है। यानी ये ब्यूटी एक्सपर्ट हमें सब आके बताएंगी कि इनके पास कैसी ख़वातीन, कैसी आंटियां आती हैं। हम लोग बुढ़ापा एक्सेप्ट नहीं करते ना, उससे पहले एक्सेप्ट करना भी नहीं चाहिए इतनी जल्दी। क्यों बुढ़ापा? जवान होना चाहिए भाई। जब इंसान खुश रहे, हैप्पी रहे। बुढ़ापा क्या कहता है आपको कि आप अपना ख्याल रखें? ऐसी बात नहीं। अब अगर हम केयर स्टार्टिंग से सही करें ना तो हमें इतने प्रॉब्लम्स ना हो। एग्जैक्टली। और ये बहुत अच्छा टॉपिक आपने उठाया। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि इस चीज पे जरूर डिस्कस करेंगे, ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स। हम लोग बहुत फेस करते हैं इन चीजों को। सही बात है। और मैं पर्सनली खुद, मैं हालांकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक सिंपल ब्यूटी एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल सही आपको बता रही हूँ कि मैंने काफी खवातीन के ट्रीटमेंट्स किए हैं फेशियल के जरिए, जो कि ठीक ठाक ट्रीटमेंट ले चुकी थी डर्माटोलॉजिस्ट से, डॉक्टर से, जो कि नहीं ठीक हो रहा था। और यकीन करें ये एक सिंपल प्रॉब्लम है ब्लैक हेड्स का। लोग नहीं समझते इसको। अच्छा, कुछ मैंने देखा है, वो डॉक्टर जब आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं आपने इनको हाथ नहीं लगाना, आपने इनको टच नहीं करना। लेकिन यकीन कीजिए कि मैंने जब उनको फेशियल दिए और उसमें मैंने उनका ब्लैक हेड रिमूव किया, 2 या 3 सिटिंग के बाद उनका फेस बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया और फिर अब तक दोबारा उनको एक्नी नहीं हुई। ये एक है, क्योंकि ये स्मोक है, आपकी डस्ट है,
गंद है, ऑयल है जो जिन स्किन के अंदर, पोर्स के अंदर जमा हो रहा है, आप जब तक उसको रिमूव नहीं करेंगे अब फेस कैसे ठीक होगा? फिर ये चीज एक्नी में चेंज होती है। जब आप ब्लैकहेड टाइम से रिमूव नहीं करते तो वो ग्रेजुअली वो एक्नी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जब आपने उसको पहले ही इनिशियली आपने उसको ट्रीट कर लिया, उसके बाद फिर आगे एक्नी का प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है जी, ये सर से मैं पूछना चाहूंगी, बट इससे पहले शिरीन अहद हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे मैं ये पूछूंगी कि आज आप कौन सी रेसिपीज बताने वाली खवातीन को, या हमें क्या बना कर खिलाने वाली नाश्ते में? आज बना के तो कुछ नहीं खिलाऊंगी। ओहो लेकिन मेरे ख्याल में हम अगर विंटर रिलेटेड चीज़ों के ऊपर बात करें और बच्चों के एग्जाम्स होने वाले हैं जी, तो अगर कुछ हम ऐसा बात करें कि बच्चों को क्या ऐसी हेल्दी चीज़ दी जाए जिससे उनकी परफॉर्मेंस और बेहतर हो तो अच्छा होगा। ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस का हेल्दी खाने से क्या कंसर्न है? हेल्दी चीजें तो आपके जिस्म को और दिमाग को दोनों को फिट रखेंगी। ठीक है, अगर आप फिट हैं तो पढ़ेंगे भी। बिल्कुल। सही बात है। ठीक है जी, तो क्या आप मुझे बताएं कि विंटर में किस तरह के खाने खाने चाहिए? देखिए, सर्दियों में भूख भी ज्यादा लगती है, अमूमन हमने यही सुना है, तो हम इसका फायदा उठाएं। एक तो सीजनल चीजें, जैसे मैंने पिछले भी अपने शो में बात की थी कि सीजनल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हमको बहुत लेने चाहिए, नट्स बहुत लेने चाहिए। अब जिस तरह अब बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं तो उनको शेक्स हम बना के दे सकते हैं बहुत अच्छे, जैसे हम खजूर का शेक बना सकते हैं, केले का बना सकते हैं। अब इंशाल्लाह हमारे पास स्ट्रॉबेरी आएगी, सर्दियों का फल है, उसका हम बना सकते हैं। फ्रूट बहुत अच्छा आजकल आया हुआ है, फ्रूट सैलेड पे हम बहुत जोर दे सकते हैं। सही। ऑरेंजेस बहुत अच्छे आने लगे हैं। ये ऑरेंजेस और जो फ्रूट्स वगैरह है, ये तो मतलब स्किन के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप, ऑरेंज वगैरह का इस्तेमाल रखना चाहिए क्या हमें? जी हाँ, विटामिन सी तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लास्ट प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कौन सी डाइट जो है बेहतर होती है जिल्द की स्किन के लिए, कि आप उसके लिए विटामिन सी, विटामिन ई, सेलेनियम, जिंक और उसके कहना है ल्यूटीन, कैरोटीन, ये सारी चीज़ें मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको बताई थी कौन कौन सी डाइट आपके लिए बेहतर है, कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो आप लें ताकि आपकी स्किन जो है ना ग्लो करे, मॉइस्चर रहे। जितनी आपकी स्किन नेट एंड क्लीन होगी ना, इतनी ही आपकी ग्रोथ नहीं होगी बैक्टीरिया की। तो शुड बी अवॉइड फ्रॉम पोल्यूशन, स्मोक। ठीक है, और ठीक है प्रॉपर सर, करें। जिस तरह अभी ब्यूटी एक्सपर्ट ने बताया है सबा साकिब ने कि वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स अगर टाइम पे ना निकाले जाएं तो वो एक्ने में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इस चीज़ की जो ये डायग्नोज करते हैं आप लोग कितने दिनों में कर सकते हैं कि ये एक्ने में कन्वर्ट होने वाला है या नहीं, या बस ठीक है? नहीं, देखिए एक्ने आप उसको कहते हैं, देखिए मैं आपको बताऊं, अगर उसमें इन्फ्लेमेशन पड़ जाए, क्योंकि ऐसा होता है कि हर कोई अपनी अपनी फील्ड का एक्सपर्ट होता है ना, तो कुछ पता नहीं होता, बट जब हम साथ बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है हमें। एक चीज़ होती है कॉमिडॉन्स, आपने सुना होगा लोग, वो कॉमिडॉन्स जो वही ब्लैक हेड और वाइट हेड होता है। आपका ग्लैंड है वो ओपन हो रहा है पोर्स के ऊपर, वो जो ब्लॉक हुआ है ना ऊपर से, वो कॉमिडॉन कहलाता है। ठीक है, जो आपकी स्किन की लेयर है ना बाकी, वो ग्लैंड के ऊपर आके जब ड्राई हुई कॉर्नियम स्ट्रेटियम, वो जो ब्लॉक करेगा ना, वही ब्लैक हेड और वाइट हेड होता है, जिसे हम कैरेटिनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अगर आप उसको निकाल रहे हो वक्त पे, आपकी सेक्रेशन प्रॉपर हो रही है, तो आप बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी नहीं उसके अंदर। तो इसीलिए कि आपकी स्किन की हाइजीन अच्छी होनी चाहिए, आप उसको प्रॉपर क्लीन रखो, आप उसको प्रॉपर मॉइस्चराइज रखो। मॉइस्चराइज में बड़ा एक कॉन्सेप्ट है जो लास्ट मैंने आपको बताया था प्रोग्राम में, कि मॉइस्चराइजर का भी लोग सिलेक्शन करते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप बैक्टीरिया की ग्रोथ करेंगे, क्योंकि आपकी जो हाइड्रेशन हो रही है, जो कि ऑयल की कलेक्शन हो रही है, वो बैक्टीरिया कॉज करेगा आपको। ठीक है, उसके लिए अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप वाटर बेस्ड या जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करें जिसमें ऑयल कम हो। ठीक है ना, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ताकि वो क्रैक्स ना हो, बेयर जो आपकी स्किन बेयर है वो ब्रेक ना हो। तो हाइजीन जरूरी है स्किन की। सही। और स्किन में एक बड़ा कॉन्सेप्ट ये दबाने वाला जो भी बता रही थी मिस सबा के दबाए ना, उसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये है, एक नोड्यूलर सिस्टिक एक्नी होती है जो जिसकी थर्ड टाइप होती है सीवियर एक्नी। उसके अंदर आपकी ऊपर स्किन में नोड्स बन जाती हैं, पस नजर आ रहा था, अंदर उसकी कैविटी होती है, इसमें कलेक्शन होती है। अच्छा जी। अब एक कैविटी बन गई, उसके अंदर कलेक्शन है, आपने उसको दबाया, वो या तो नेचुरल प्रोसेस या एंटीबायोटिक से वो हील हो, आपने उसको दबाया, उसको पस निकाल दिया, वो स्पेस बचा, वो स्पेस होकर जब हील हुआ ना तो स्किन के अंदर डिपिंग हो गई। अच्छा। जैसे एक्नी स्कार बनता है, आज मैं पेशेंट को आपको डेमो बताऊंगा कि एक्नी स्कार नोडुलोसिस्टिक एक्नी की वजह से हुआ उसको। ठीक है, ठीक है, वो एक कैविटी बन गया, वो फिल होगी, जब वो फिल होगी तो वो नेचुरल वे में वैसी फिल नहीं होगी जैसी आपकी स्किन होती है, वो फाइब्रोटिक टिश्यू में फिल होगी। ठीक है,
तो वो एक कॉज करता है एक्नी स्कार। इस वजह से पेशेंट को हम मना करते हैं कि आप पेशेंट आपको एक्नी उसको ना दबाओ आप, और नोडुलर सिस्टिक एक्नी होती। ठीक है, मतलब ये हम तो दूसरे ये कहते हैं ना कि उस लेवल तक जाए ही ना, ये स्टार्ट में तो एकदम ऐसा नहीं होता है, ये ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक हेड बनना शुरू होते हैं, छोटे छोटे पिंपल से कहानी शुरू होती है। लेकिन हम वेट करते हैं कि जब बिल्कुल वो नौबत आ जाए कि मुंह पूरा भर जाए और फिर जगह ही ना हो मुंह धोने की भी, फिर हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। ऑब्वियसली जो बात इन्होंने की वो सही है कि वो जो दाने हैं उनको तो छेड़ना वाकई एक, हाँ, लेकिन हम बात कर रहे हैं ब्लैक हेड्स पे, व्हाइट हेड्स पे और उन छोटे छोटे पिंपल्स पे जो कि इजीली फेशियल के दौरान भी रिमूव हो जाते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ ना बिल्कुल केयर नहीं की जाती है। जी जी, खवातीन भी है उसमें और लड़के भी हैं, कॉलेज और स्कूल की बच्चियां भी हैं जिनको खुद घर से भी अच्छी गाइडेंस नहीं मिलती कि बेटे कि आपका फेस अब गड़बड़ हो रहा है। होता ये ना कि जो मम्मा होती है, जो खवातीन होती है, वो खुद नहीं इतना वॉश कर रही होती है ना, ही तो कुछ बस ठीक है उन्होंने अर्ली मॉर्निंग एक बार उन्होंने वॉश कर लिया तो बस इसमें एक बहुत बड़ा कॉज ये है कि सिर्फ डायरेक्ट एड्स देख के जो हम प्रोडक्ट्स ले लेते हैं ना, उस पे हम ये नहीं देखते कि हमारी स्किन को सूट भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। बस ऐड आ रहा है और जो बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि जो मॉडल है उसमें वो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। बस तो ये बहुत बड़ा कॉज है कि मैंने बहुत सारे लोगों को जिनका ये मैंने ट्रीटमेंट लिया, मैंने उनसे मंगवाई वो चीजें कि आप यूज क्या करते हैं, आप लेकर आए मेरे पास। तो वो लिटरली मैंने उनको फिर दिखाया कि देखिए इसके ऊपर पढ़े, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कि इसके ऊपर ये आपकी स्किन के लिए है ही नहीं। सही, तो ऑब्वियसली फिर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है, ये जब और मतलब स्पाइसी खाने वगैरह जो होते हैं वो भी स्किन के लिए बिल्कुल बिल्कुल, जब आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो फिर स्पाइसी ना खाएं। ठीक है, स्पाइसी खाने से क्या प्रॉब्लम होती है, और वैसे तो दिल बहुत चाहता है क्योंकि जबान को वही चीज अच्छी लग रही होती है। शिरीन आहा से मैं पूछूंगी, बट अभी हो चुका है यहाँ पर ब्रेक का टाइम, तो नाज़रीन लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद।